हम साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के वीडियो आपको कक्षा 11-12 के लिए शुरू में डाले जाएंगे। तो आज हम आपको पहला वीडियो देते हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये विषय में आप जाइए पहले। तो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में हमेशा चीजें देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम सिल्क का कपड़ा पहने हैं, उसको अगर हम शरीर से निकालते हैं तो एक चट की आवाज महसूस होती है। जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन के पास में अगर टेलीविजन तुरंत चालू हो बंद हो, उस समय आप देखते हैं छोटी कागज के टुकड़े आज कोई खींच लेता है, या कागज पर हम इस्त्री कर दें, इस्त्री करके उसको किसी छोटे टुकड़े के पास ले जाएं तो खींच लेता है। ये सब चीजें हम अपने जीवन में अक्सर देखते हैं। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि अगर किसी एक मान लीजिए कंघी है, कंघी को अगर हम अपने बाल में रगड़ें और रगड़ के किसी छोटे से कागज के टुकड़े के पास में ले आए तो ये टुकड़े को ये आकर्षित कर लेता है। यहाँ पे आकर्षण हम देखते हैं, आकर्षित कर लेता है। तो ये इसको आकर्षित करता है। तो क्यों आकर्षित करता है? रगड़ने से पहले तो आकर्षित नहीं कर रहा था। इसके अंदर जो एक आकर्षण आया, आकर्षण क्या होता है? एक बल होता है, बल ही तो है आकर्षण। तो इसके अंदर मतलब इन दोनों पदार्थों के अंदर बल का गुण आया है। ये बल आया कहाँ से बल आ गया है? इसी को परिभाषित करने के लिए कुछ इतिहास पे हम प्रकाश आपको डालते हैं। एक विद्वान थे, गणितज्ञ आप कर सकते हैं, जिनका नाम था थेल्स। एक ग्रीस के गणितज्ञ थे। ग्रीस एक देश है, उसके गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले, इन्हीं को श्रेय जाता है 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने ये बातें बताई थी कि जब हम रेशम को या कांच को या बिल्ली की खाल को, किसी भी प्लास्टिक को, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक उस समय तो प्लास्टिक का ये रूप नहीं था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। प्लास्टिक से आप ज्यादा परिचित हैं। प्लास्टिक को अगर हम किसी चीज से रगड़ें, प्लास्टिक क्या है? अचालक है। तो अगर हम प्लास्टिक को किसी चीज से रगड़ें, इस प्लास्टिक के अंदर छोटे टुकड़ों, कागज के टुकड़े, सरकंडे की गोलियां आपको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। या हम कांच ले लें, कांच को रेशम से रगड़ें, कांच को रेशम से रगड़ें, तो प्लास्टिक को हम बिल्ली की खाल कह देते हैं। बिल्ली की खाल, प्लास्टिक को बिल्ली की खाल से रगड़ें, कांच को रेशम से रगड़ें, तो इनके अंदर आकर्षण का, प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। कोई आकर्षित करते हैं, कोई प्रतिकर्षित करते हैं। कौन किसको आकर्षित करेगा, कौन किसको प्रतिकर्षित करेगा, इन चीजों को जरा सा देखते हैं हम। अगर मैं एक कांच का टुकड़ा ले लें, इसको मैं एक रस्सी से लटका दिया, एक दूसरा कांच का टुकड़ा ले लें, इसको भी एक रस्सी से लटका दिया, और इस रेशम से इसको भी रगड़े, इसको भी रगड़े। किससे रगड़ना है? रेशम से। रेशम से इसको भी रगड़े, इसको भी रगड़े, और दोनों को रगड़ने के बाद जब इस रेशम, इस कांच के टुकड़े को पास में ले आते हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ये चीजें हम लोगों ने देखा। किसमें देखा? कांच में देखा।
किससे रगड़े थे? रेशम से रगड़े थे। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज, अगर हम रेशम को लटका दें, ये आपका रेशम मैंने बना दिया, रेशम, एक दूसरा रेशम भी बना दिया, ये, इसको जब हम पास ले आए तो ये भी आपस में प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण, ये है रेशम, रेशम, और ये भी है रेशम। तो रेशम से कांच को रगड़ा गया था, तो कांच कांच के बीच में प्रतिकर्षण हुआ, रेशम रेशम के बीच में प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन अगर हम इस कांच को रेशम के ही नजदीक ले आए, जिस रेशम से रगड़े थे हम, ये है कांच, ये है रेशम, इसको नजदीक ले आए तो इसमें हमने देखा कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। कितना पॉइंट मैंने बताया? पहला, दूसरा और तीसरा। तो कांच कांच प्रतिकर्षण, रेशम रेशम प्रतिकर्षण, लेकिन कांच रेशम आकर्षण। और कंडीशन देखिए, और कंडीशन देखिए, हमने कांच को रेशम से रगड़ा गया था, ये है कांच, ये चौथा कंडीशन। इसके पास में रेशम से रगड़ करके इसके पास में एक कागज के टुकड़े को लाया गया, एक कागज का टुकड़ा है, इसको यह आकर्षित किया, आकर्षित किया। कागज को नहीं रगड़ा गया था, रगड़ा केवल कांच को गया था, लेकिन इसने कागज को भी आकर्षित किया, और इन सबको तो रगड़ा ही गया था। इन स्थितियों से ये चीज ये आता है कि इनके रगड़ने पर इस कांच और रेशम में क्या परिवर्तन हुआ, जिसके कारण ये आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण दिखाए, अर्थात इनके अंदर आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल पैदा हुआ। क्या हुआ इनके अंदर रगड़ने पर? तो जिस भौतिक राशि का नाम मैंने दिया था कि आवेश, उस आवेश की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, और बिना उसको किए हम इसके गूढ़ चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि रगड़ने पर इस कांच, रेशम, इन सब चीजों में आवेश आया, कोई एक ऐसी चीज आया जिसके कारण एक प्रतिकर्षण आकर्षण का गुण पैदा हुआ, और जो आया, जिस उपस्थिति के कारण ऐसे गुण बने, उसको आवेश नाम दिया गया। ये कहने का मतलब ये है कि कांच को जब रेशम से रगड़ा गया तो कांच और रेशम पर वैद्युत आवेश आ गया, नाम दिया गया वैद्युत आवेश। कोई आया होगा तभी तो बल की बातें आई, तो जो आ गया है उसको नाम दिया गया वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश नाम दिया गया। लेकिन यहां पर एक प्रश्न ये बनता है कि कांच कांच तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रेशम रेशम प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और कांच रेशम आकर्षित कर रहे हैं, इधर कांच कागज का टुकड़ा आकर्षित कर रहा है। तो ये वैद्युत आवेश क्या कई प्रकार के हैं? क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं? क्या कभी आकर्षित करते हैं, कभी प्रतिकर्षित करते हैं? तो इसके विषय में हम लोग आगे समझेंगे कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये क्यों आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण
क्यों इनके अंदर अलग अलग कंडीशन पे आ रहा है। लेकिन अभी हम अपना पूरा का पूरा फोकस इस बात पे करेंगे कि ये वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है और यह किस रूप में किस कारण से इसके ऊपर आया हुआ है। कागज को नहीं रगड़ा गया था तब पर भी ये आकर्षित हुआ और ये आपस में प्रतिकर्षित हुए, ये आकर्षित हुए। आवेश के प्रकार आपको बताते हैं। पहले आवेश की परिभाषा देखिए क्या होती है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या बना सकते हैं। हमने देखा कि कांच को या रेशम को ये रगड़ने से आपस में प्रतिकर्षण आकर्षण का गुण आया। तो हम वैद्युत आवेश की परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण, किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जिसके कारण उसके अंदर किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, या करने आकर्षित प्रतिकर्षित करने लगती है, करने लगती है। उस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जिसके कारण उसके अंदर किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगती है, करने का गुण आ जाता है। ऐसा मान लीजिए गुण आ जाता है, उस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल करके देखा कि ये दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो है, आवेश का प्रकार है, डाल सकते हैं आवेश के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं धनावेश और एक को कहते हैं ऋण आवेश। एक को धनावेश और एक को ऋण आवेश कहते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, कांच पर जो आवेश आया, एक कांच है, उसको वैज्ञानिकों ने धन नाम दिया, धन आवेश नाम दिया। जो रेशम पे आया, ये रेशम है, उसको ऋण नाम दिया, ऋण दिया। प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे जो आवेश आया उसको ऋण नाम दिया गया। बिल्ली की खाल, इसको धन नाम दिया गया। धन नाम दिया गया। ये नाम कैसे दिए गए? कांच को धन दिया गया, कांच को। तो जो कांच को धन दिया गया
और कॉन्सेप्ट इसका ये है कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो देखिए, हम इतना जल्दी आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो बैकग्राउंड के बाद आराम से चलेंगे। तो हमने आपको आवेश के वैद्युत आवेश के विषय में बताया। किसी पदार्थ में वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। हमने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन होता है, एक ऋण होता है। तो कौन धन है कौन ऋण है, इसका डिसीजन कैसे लेंगे? ये दो पॉइंट हमारे आधारभूत नियम बने। समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंटों पर अब हम निर्धारित करेंगे कि कौन धन आवेश है और कौन ऋण आवेश है। तो कांच को मान लिया गया कि वो धन आवेशित है। कांच को जब कांच को धन आवेशित मान लिया गया तो रेशम जो है वो कांच से आकर्षित हो रहा था। इसका मतलब रेशम पर ऋण आवेश आएगा। इसका मतलब रेशम और कांच आपस में विजातीय आवेश हैं, तभी तो आकर्षित कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल से देखा गया कि कांच और प्लास्टिक एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब कांच पर अगर धन माने हैं तो प्लास्टिक पर ऋण मानेंगे। और बिल्ली की खाल कांच से प्रतिकर्षित हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि बिल्ली की खाल पर भी वही आवेश है जो कांच पर है। यहां पर एक प्रश्न आपको हम आपके दिमाग में डालते हैं, उसके बाद आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। वो प्रश्न ये है, कांच पर अगर धन आवेश मैंने माना तो प्लास्टिक पर क्यों ऋण आवेश आया? क्यों बिल्ली की खाल पर धन आवेश आया? क्यों इस पे धन नहीं आया, इस पे ही क्यों ऋण आया? क्यों इस पे ऋण आया, इस पे धन? क्यों उल्टा नहीं हुआ? क्यों रेशम कांच वाले में इस पे अगर आपने धन माना तो इस पे ऋण माना, तो इस पे भी तो ऋण हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे।